नमस्कार, मैं मनोज द्विवेदी अपने YouTube चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग इस ऑनलाइन क्लास के माध्यम से कक्षा 11 गणित का जो टॉपिक है गणितीय आगमन, इसके पहले हम लोगों ने क्रमचय संचय, इसके पहले द्विघात समीकरण, समिश्र संख्याएं, अन्य चैप्टर्स को पढ़ा। अब हमारा जो चैप्टर है गणितीय आगमन हम पढ़ चुके हैं। द्विपद प्रमेय हमारा जो चैप्टर है, द्विपद प्रमेय, अंग्रेजी में इसको बोलते हैं बाइनोमियल थ्योरम। द्विपद प्रमेय, इसे क्या बोलते हैं? द्विपद प्रमेय, अंग्रेजी में बोलते हैं बाइनोमियल थ्योरम। बाइनोमियल थ्योरम। इसके पहले आप लोगों ने क्रमचय संचय, कॉम्बिनेशन एंड परम्यूटेशन पढ़ा, जिसमें आपने कई जैसे सूत्र आ जाते हैं। NCR का सूत्र है, NPR का सूत्र है। ये आप P माने परम्यूटेशन, C माने कॉम्बिनेशन, इनके सूत्रों को पढ़ा, ताकि जब तक इन सूत्रों को आपने याद नहीं किया होगा, यहाँ पर आप द्विपद प्रमेय को नहीं सीख सकते। लेकिन मैं प्रयास करूँगा कि इन सूत्रों का प्रयोग ना करना पड़े और हम विदाउट सूत्र का प्रयोग करके बाइनोमियल थ्योरम को ठीक से सीख सकें। सबसे पहले यहाँ पर आती है, जैसे कि इसके नाम में लिखा है द्विपद प्रमेय, अर्थात बाइनोमियल थ्योरम। द्विपद, द्विपद माने ऐसा व्यंजक जिसमें दो पद हो, ऐसा व्यंजक जिसमें दो पद हो, उसी को तो कहेंगे दो पद, द्विपद। अब देखिए, ये द्विपद प्रमेय यानी बाइनोमियल थ्योरम का प्रयोग कब, कहाँ, कैसे होता है, क्यों होता है? देखिए, जैसे मान लीजिए किसी व्यंजक में दो पद है, मान लो हमने कहा x + a लिखा है। अब इसके ऊपर यदि घात बोले 2 है तो खोल लोगे आप। बोले a + b का होल स्क्वायर बन गया, ठीक है, खोल लोगे। 3 घात हो गई तो a + b का होल क्यूब बन गया, इसे भी हम लोग खोल लेंगे। लेकिन सोचिए, अगर इसके ऊपर 4 घात हो जाए, इसके ऊपर 5 घात हो जाए, इसके ऊपर 6 घात हो जाए, इसके ऊपर 10 घात हो जाए, तो भैया कैसे खोलेंगे? ठीक है ना। मान लो इसके ऊपर n घात हो जाए तो क्या आप इसका प्रसार कर सकते हैं? तो यहां पर हम यही पढ़ रहे हैं कि जब किसी द्विपद वाले किसी व्यंजक के ऊपर n घात हो और इस n घात का प्रसार यदि हमें करना हो, n घात जब किसी व्यंजक के ऊपर चढ़ी हो और व्यंजक कितने पद वाला हो, 2 पद वाला हो, तो ऐसे व्यंजक का प्रसार हम किस प्रकार करते हैं? इस प्रसार को करने के लिए हम प्रयोग करते हैं बाइनोमियल थ्योरम का। किसका प्रयोग करते हैं? बाइनोमियल थ्योरम, अर्थात द्विपद प्रमेय। और द्विपद प्रमेय का प्रयोग गणितज्ञों ने इसीलिए किया कि जब किसी व्यंजक में 2 पद हो और उन दोनों पदों के ऊपर जो घात हो, n घात हो, n का मतलब 3 हो, 4 हो सकता, 5 हो सकता, 6 हो सकता, 2 हो सकता, 1 हो सकता, मतलब आप यहाँ होल स्क्वायर भी बाइनोमियल प्रमेय की सहायता से खोल सकते हो। ये ध्यान दीजिए। अब एक चीज आप जानिए, आपने जब किसी द्विपद वाले व्यंजक का जब प्रसार किया होगा, और प्रसार जब आपने किया होगा तो प्रसार करने पर पदों की संख्या कितनी आती है? तो आप क्या करते? पहले प्रसार करेंगे, फिर काउंट करेंगे कि इसमें कितने पद। आप सीधे जान सकते हो कि अगर किसी द्विपद व्यंजक की घात यदि n है तो प्रसार करने में पदों की संख्या हमेशा 1 अधिक होती है। जैसे आप होल स्क्वायर खोलते हो, a + b का होल स्क्वायर, आप a + b का होल स्क्वायर खोलते हो तो क्या आता? a² + b² + 2ab। पहले कितने पद थे? 2। जब प्रसार किया तो पद कितने हुए? 3। अर्थात अगर किसी द्विपद व्यंजक की घात यदि n है तो प्रसार करने में कितने पद प्राप्त होंगे? n+1। अर्थात प्रसार में पदों की संख्या उसकी घात से 1 अधिक होती है। तो अगर यहाँ घात n है तो भैया कितने पद आएंगे? n+1। 3 घात है तो कितने प्रसार करने में पद आएंगे? 4। 4 घात है तो 5 पद, 5 घात है तो 6 पद। इस प्रकार से प्रसार करने में पदों की संख्या प्रसार घात से क्या होती है? 1 अधिक। तो अब यहाँ पर हम यही पढ़ रहे हैं कि किसी द्विपद व्यंजक की यदि घात
कितनी हो n, तो भैया इसका प्रसार हम कैसे करेंगे? तो कैसे का मतलब हाल तुरंत हमारे दिमाग में याद आना चाहिए, द्विपद प्रमेय का प्रयोग करके। किसका प्रयोग करके? द्विपद प्रमेय यानी बाइनोमियल थ्योरम का प्रयोग करेंगे, क्योंकि हमारे पास और कोई विकल्प नहीं है जिस तरीके से हम इसका प्रसार यानी इसका एक्सपेंशन कर सकें। तो देखिएगा x प्लस ए की पावर n का प्रसार क्या होगा? देखें, ध्यान दीजिए, NC0, ट्रिक से याद करिए, NC0 इंटू एक्स की पावर n, जितनी यहां घात है उतनी घात चढ़ेगी x की पावर n, NC0 इंटू एक्स की पावर n। अब आपने इसके पहले जो चैप्टर सर ने पढ़ाया होगा उसमें आपने पढ़ा कि NC का मतलब कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन का अर्थ होता संचय, और NC0 का मान 1 होता है। क्या होता है? NC0 का मान 1 होता है। तो अगर आप ये लिखना चाहें तो लिखें, ना लिखना चाहें तो ना लिखें, क्योंकि 1 का गुणा x की पावर n में होगा तो x की पावर n ही रहेगा। तो सीधे याद कर सकते हैं x की पावर n प्लस NC1, भाई NC0 के बाद NC1 इंटू, अब घातें घटती चली जाएंगी, n की x की पावर n माइनस 1, और जब x की घटेंगी तो a की बढ़ती चली जाएंगी इंटू a। अब क्या आएगा? प्लस NC2 x की पावर n माइनस 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस NC3 इंटू एक्स की पावर n माइनस 3 इंटू ए क्यू। ट्रिक से याद करिए, कुछ नहीं है सूत्र में, x की घातें घटती चली जाएंगी तो a की घातें बढ़ती चली जाएंगी, और a की घात वहां तक बढ़ेगी जितनी घात ऊपर, मतलब x की के ऊपर घात कितनी थी? n, मतलब जितनी घात यहाँ है उतनी x पर होगी, और वहीं पर प्रसार समाप्त होगा जब तक a की ऊपर घात n ना आ जाए। तो ऐसे डॉट 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 यहाँ क्या आ जाएगा? प्लस a की पावर n आ जाएगा, और यहाँ NC1 1 2 3 फलाना ठिकाना, यहाँ पे क्या आ जाएगा? NCn इंटू ए की पावर n। जब x की जितने घात है उतनी घात किसके ऊपर आ जाए? a के ऊपर, तो वहीं पर ये प्रसार क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। तो ये कहलाता x प्लस ए की पावर n का प्रसार। अगर हम x माइनस ए की पावर n के प्रसार की बात करें तो ये भी बिल्कुल आसान, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, इस प्रकार से चिन्ह बदलते जाइए। जैसे ये प्लस का, ये माइनस का, ये प्लस का, ये माइनस का, तो प्लस माइनस प्रकार से चिन्ह चेंज होगा, प्रसार यही रहेगा। तो ये था x प्लस ए की पावर n का प्रसार और x माइनस ए की पावर n का प्रसार। ठीक है, चलिए अब इस प्रसार की सहायता से हम लोग एग्जाम सवालों को देखेंगे। एक्सरसाइज 8.1 का पहला सवाल ये रहा आपके सामने। क्या दिया गया प्रश्न? प्रश्न क्या दिया गया? 1 माइनस 2x की होल घात 5 का प्रसार करिए। इतने का प्रसार ज्ञात कीजिए। द एक्सपेंशन ऑफ 1 माइनस एक्स की टू द पावर 5, मतलब हमें 1 माइनस 2x की होल घात 5 का प्रसार करना है। तो आप स्वतः भी मैंने बात की कि अगर इसके ऊपर घात 1 होती, 2 होती, 3 होती तब तो हम खोल लेते, लेकिन इसके ऊपर जो घात है वो कितनी है भैया? इसके ऊपर जो घात है वो कितनी है? 5 है। कितनी है? 5 है। और भैया जब घात 3 से ज्यादा है तो क्या हम इसका प्रसार खोल सकते? नहीं। तो इसी के लिए हमारे गणितज्ञों ने ये बाइनोमियल थ्योरम का प्रयोग किया कि जब किसी दो पद वाले व्यंजक के ऊपर n घात हो तो ऐसे व्यंजक का प्रसार करने के लिए हम बाइनोमियल प्रमेय थ्योरम का यानी द्विपद प्रमेय का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर करेंगे, चलिए कैसे करते हैं, ध्यान दो। ये जो लिखा है इसे हमने x मान लिया, कोई दिक्कत नहीं। इसको हमने क्या मान लिया? a मान लिया। आपको माइनस में दिक्कत है तो भैया ऐसा कर लीजिए, इसको दूसरे तरीके से। कैसे? 1, ये माइनस का 2x से लिखा है, इसे ऐसे लिख दो, प्लस इंटू माइनस 2x, कोई दिक्कत नहीं। लो, ये x हो गया, ये a हो गया। अब पढ़ लो, x प्लस a की होल घात n बन गया ना, x प्लस a की होल घात n। देखिए भैया, जो लोग इस चैनल पे अभी नए नए जुड़े हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब तो कर ले कम से कम।
और यदि वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक ज़रूर कर दिया करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर ज़रूर कर दिया करें ताकि और भी लोग जुड़ सके। ठीक है ना, तो इतना तो आप कर ही सकते हैं, अंगूठा तो घिस नहीं जाएगा लाइक करने में या शेयर करने में, तो इतना तो कर दीजिए, आपका तो कुछ नहीं जा रहा। और यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया करें। ठीक है ना, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर जरूर कर दें। ठीक, चलिए तो ध्यान दीजिए, इसे हम क्या मान लेंगे x, इसे क्या मान लेंगे a, तो x प्लस ए की होल घात n का भैया प्रसार आपके सामने लिखा क्या होगा, x की घात n, भैया x क्या है 1, 1 की घात n, n कितनी है 5, और 1 के ऊपर चाहे जितनी घात हो भैया उसका मान तो एक ही रहेगा, तो मैं यहाँ पे एक ही तो लिख दे रहा हूँ। चलिए लिख दिया, फिर क्या है प्लस, प्लस लिख दिया मैंने, n कितना है 5, nc1 इंटू x की पावर n-1। भैया x कौन है 1, और 1 के ऊपर कुछ भी घात आएगी 1 ही होगा, और 1 का किसी में गुणा होगा वही आएगा, छोड़ो उसको। अब इंटू a कितना हमारा -2x, चलिए फिर प्लस nc2 हो गया इंटू एक्स की पावर, फिर एक्स कौन है भैया 1, और 1 के ऊपर कुछ भी हो 1 ही रहेगा, और 1 का गुणा करें तो कुछ वही आएगा, छोड़ो उसको, इंटू ए स्क्वायर हो गया फटाफट। अब नकल कर लो, चलो 5c3 जल्दी जल्दी, इंटू एक्स क्यू, एक्स छोड़ो एक्स क्योंकि 1 है, 1 का मान 1 ही आएगा, ए क्यू, फिर nc4 इंटू ए की पावर 4, ये सोचना क्या कर दिया nc1 इंटू एक्स की पावर n-1, चूंकि x कौन है 1, और 1 के ऊपर कुछ भी घात होगी उसका मान 1 आएगा, और 1 का जब इसमें गुणा होगा तो 1 ही यही आएगा, इसलिए 1 को छोड़ दिया। डायरेक्ट ट्रिक से याद करिए, जब तक प्रसार खत्म नहीं होगा जब तक उतनी घात ना चढ़ जाए किसके ऊपर, a के ऊपर जितनी यहाँ है, nc4 हो गया इंटू ए की पावर 4 प्लस nc5 NCN, देखो NCN आ गया इंटू ए की पावर 5, लो जितनी घात उतनी ए पे चढ़ गई, प्रसार खत्म। ये था द्विपद प्रमेय से प्रसार, बस इतना आसान क्वेश्चन। अब इसको हम सरल कर लेंगे, चलिए सरल कैसे करेंगे देखिए। अब मैं आपको यहाँ पे ट्रिक बताऊंगा कॉम्बिनेशन की। आप लोगों ने जैसे 5c1 आपको सर ने पढ़ाया होगा, तो आपने क्या किया 5c1 बोले इसको मान लो n, इसको मान लो r, तो ये बन गया ncr, और ncr का फॉर्मूला आपने पढ़ा n फैक्टोरियल बटे r फैक्टोरियल इंटू n-r फैक्टोरियल। ये आपने ncr का सूत्र पढ़ा। मैं यहाँ कोई सूत्र नहीं पढ़ाऊंगा, बिना सूत्र की सहायता से हम ncr का मान यहाँ पर निकाल सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, बिना ncr का सूत्र प्रयोग करिए कैसे निकालें। देखो ध्यान दो, 5c1 का मान निकालना है। आपने देखा नीचे कितना लिखा 1, तो 5 को भैया एक बार प्रसार करो 5 ही रहेगा, 5 का प्रसार एक बार किया तो 5 ही रहेगा, और बटे 1 नीचे लिखा तो 1 का प्रसार 1 तक होगा तो 1 ही रहेगा। चलिए ये हो गया प्रसार। तो आप इंटू कितना लिखा -2x, इधर इसको खोलो, नीचे कितना लिखा 2, तो 5 को 2 पदों तक प्रसार करो, यानी 5 इंटू 4 2 पदों तक हो गया, 2 पदों तक यानी 5 4 घटते क्रम में प्रसार होता है, बटे 2 को अंत तक करो 2 इंटू 1 अंत 1 पे होता है। आगे देखिए -2x की पावर 2, 5c3 को खोलो तो कैसे खोलोगे, नीचे कितना लिखा 3, तो 5 को 3 पदों तक प्रसार करो 5 4 3, बटे 3 को अंत तक करो 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू लिखा -2x की पावर 3, 5 को 4 तक पदों तक खोलो 5 4 3 2, 4 पदों तक खोल गया, नीचे 4 को अंत तक 4 3 2 1, और क्या लिखा है -2x की पावर 4 प्लस NCN का मान हमेशा 1 होता है, NCN का मान हमेशा 1 होता है, NC0 का मान 1 होता है, NCN का मान 1 होता है, NC0 का मान 1 और NCN का मान 1 होता है। ये बात आप याद रखिए, NCN का मान 1 होता है, NCN और NC0 का मान कितना होता 1, तो भैया इसका मान 1। अब यहां बचा गया -2x की पावर 5। ठीक है, चलिए अब आगे हल करते हैं। आगे हम लोग हल करते हैं तो देखिएगा, आगे हल करते हैं, चलो हल करो। तो कितना हो जाएगा बराबर 1 प्लस
धन का गुणा ऋण में करोगे तो यहां आ जाएगा ऋण 5 दूनी 10x, हो गया ना। चलिए आगे बढ़ते, 2 से काट दो, 2 दूनी 4, तो 5 दूनी 10, धन माइनस के ऊपर यदि समघात है तो आपको पता है कि माइनस हमेशा प्लस हो जाता है, तो 5 दूनी 10 और 2 का वर्ग होगा 4 और 10 चौको 40 एक्स स्क्वायर। ठीक है, चलो आगे बढ़ो। ये देखो ध्यान से, 3 से 3 कट गया, 2 दूनी 4, 5 दूनी 10। माइनस के ऊपर विषम घात है तो माइनस माइनस रहेगा और माइनस का प्लस में गुणा होगा माइनस। ये हो गया 10 और 2 का क्यूब होता 8 और 10 अट्ठे कितना हो गया 80 एक्स क्यूब। चलिए आगे बढ़िए, 4 3 2 ये कट गया, 5 बचा। माइनस के ऊपर समघात माइनस प्लस हो जाएगा और 2 का 4 बार गुणा, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 पंचे 80 एक्स की घात 4। चलिए आगे बढ़िए, माइनस के ऊपर विषम घात माइनस रहेगा और 2 का 5 बार गुणा, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 एक्स की घात 5। ये कहलाएगा प्रसार। कितने पद घात थी यहाँ पे 5। मैंने कहा था प्रसार में पदों की संख्या एक ज्यादा होती, 6 होना चाहिए, 1 2 3 4 5 6, ये हो गया प्रसार। ठीक है ना। तो इस प्रकार से हम आगे जितने भी प्रश्न दिए गए उन सभी का प्रसार हम कर सकते हैं। आगे जितने भी प्रश्न दिए गए उन सभी का प्रसार हम आगे कर सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न को अगर हम देखें तो उसको भी समझेंगे क्या होगा। चलो देखते हैं, दिया गया है क्वेश्चन नंबर 3, क्या दिया गया 2x - 3 की होल घात 6, इसका प्रसार करना है। चलिए कर लेते हैं, इसको थोड़ा अपने हिसाब से बना लो। 2x और ये -3 को लिख सकते प्लस इंटू -3 की होल घात 6। ठीक है, इस प्रकार से लिख लो। इसे मान लिया x, इसे मान लिया a। अब पढ़ लो आप, x प्लस a की होल घात n बन गया ना। x प्लस a की होल घात n का प्रसार, किसका प्रसार, x प्लस a की होल घात n का प्रसार। तो आपको पता है क्या होता प्रसार, x की घात n, x ये है x की घात n प्लस nc1 इंटू x उतार लो की घात n-1 इंटू a कितना है -3। चलो आगे बढ़ो, प्लस nc2 इंटू x की घात n-2 इंटू a स्क्वायर। देखो करते चले जाओ, nc2 x किसे माना 2x को, n-2 इंटू a स्क्वायर। फिर आगे बढ़ते चले जाओ, बिल्कुल कुछ देखना ही नहीं है इसको, अपने मन से चलो। nc3 इंटू एक्स की पावर n-3 इंटू a क्यू हो गया। आगे बढ़ो, प्लस nc4 इंटू एक्स की पावर n-4 इंटू a की पावर 4 प्लस nc5 इंटू a की x की पावर n-5 इंटू a की पावर 5 प्लस ncn इंटू एक्स की पावर n-6। भैया 6 में से 6 चला जाएगा तो 0 और किसी संख्या की घात 0 तो उसका मान 1। इसका मतलब यहां x का काम खत्म और a की पावर 6, सॉरी यहां 4 हो गया, यहां कितनी आएगी घात 5 और यहां कितनी 6। यहां x का पद कहां गया, क्यों खत्म, क्यों, यहां देखो 2x की घात 6 - 5 तो अब आएगा 6 - 6 तो कितना हो जाएगा 2x की घात 0, किसी संख्या की घात 0 तो उसका मान कितना होता 1 होता। चलो अब बस हल कर लो, हो गया प्रसार हो गया। अब इसको हल कर लो, 2 के ऊपर घात कितनी है 6, 2 के ऊपर घात कितनी है 6, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 x की घात 6। चलो आगे बढ़ो, 6c1 देखो मैंने अभी पिछले वाले पार्ट में बताया था, nc0 1, ncn 1, nc0 1, ncn 1, nc1 n, nc1 n कितना n, जैसे 6c1 6, 5c1 5, 4c1 4, 3c1 3, इनका मान वही याद कर लो। 6c1 का मान 6 और 6 इंटू 2x की पावर 5 इंटू कितना लिखा -3। ठीक है, लिखा रहने दो। 6c2 को जरा खोल लो, अभी हाल बताया था 6 को 2 पदों तक खोलो, 6 इंटू 5 और 2 को अंत तक खोलो,
दो तिया 6, 5 तिया 15 हो गया, इंटू 2x की घात 6 में से 2 चला गया 4, इंटू कितना लिखा -3 की घात 2 प्लस 6c3 को खोलो, 6 को 3 पदों तक, 6 इंटू 5 इंटू 4 और 3 को अंत तक, 3 इंटू 2 इंटू 1, तो 3 दूनी 6 कट जाएगा 20 हो गया, और 2x की घात कितना 3 और -3 की घात 3। आगे बढ़ो, 6c4 को खोलो, 6 को 4 पदों तक, 6 5 4 3 4 पदों तक हो गया, और 4 को अंत तक, 4 3 2 1, तो 4 3 तो कट ही गया, 2 तिया 6 यानी 5 तिया कितना हो गया 15, और 2x की घात कितना बचा 2 और -3 की घात कितना है 4। आगे बढ़ो, प्लस 6c5 को खोलो, यानी 6 को 5 पदों तक, 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2, 5 पदों तक और 5 को अंत तक, 5 4 3 2 1, ये पूरा कट गया 6 बचा, ठीक है ना, और केवल क्या बचा -3 की घात 6, ठीक है ना। अब हल कर लो बस कैलकुलेशन, 64x की घात 6 प्लस का गुणा माइनस में किया माइनस आ गया 18, तो जो हो ही गया, और 2 की घात कितनी है 5, ये हो जाएगा 32, और 32 में 18 का गुणा, 18 दूनी 36, 18 त्रिका 54, 54 और 3 57, 576 x की घात 5, माइनस के ऊपर समघात प्लस हो जाएगा, और ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 और 15 नमा 135, और 2 का 4 बार गुणा, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, गुणा कर लीजिए 16 पंचे 80, 16 तिया 48, 48 में 8 जोड़ दो 56, 16 एकम 16 5 21, 2160 प्लस का, और x की घात 4। आगे बढ़ो, माइनस के ऊपर विषम घात माइनस, और माइनस का प्लस में गुणा माइनस, 3 का क्यू हो गया 27, 27 दूनी 54 यानी 540, और 2 का क्यूब हो गया 8, गुणा कर लो 8 चौको 32, 8 पंच 40 और 3 43, 4320 एक्स क्यूब। आगे बढ़िए, माइनस के ऊपर समघात तो ये हो गया प्लस, 3 का 4 बार गुणा, 3 त्रिका 9 नमा 81, और 81 गुणा 15, 15 एकम 15, 15 अट्ठे 120, 120 और 121 यानी 12 15, 12 15 में 2 का स्क्वायर 4 का गुणा कर लो, 4 पंचे 20, 4 एकम 4 2 6, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 48 48 60 और एक्स स्क्वायर। चलिए आगे बढ़िए, -3 की घात 5, विषम घात तो माइनस रहेगा, 3 का 5 बार गुणा, 3 त्रिका 9, 9 9 नमा 81, 81 तिया 243, और 243 में 2 का गुणा कर दो तो 2 तिया 6, 2 चौको 8, 2 दूनी 4 एक्स, और ऋण 3 की घात 6 तो प्लस हो जाएगा, कितना हो जाएगा 729, 243 तिया 729, ठीक है ना। तो ये हमारा कहलाएगा इसका प्रसार। तो बहुत आसान प्रसार होता है, ठीक है। तो इसी प्रकार से हम लोग इस एक्सरसाइज 8.1 के सभी प्रसार को कर लेंगे। जब नहीं प्रसार यानी आप लोग कर लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 5 तक आप कर लीजिएगा, ठीक है। 6 से हम लोग अगली क्लास में देखेंगे, ठीक।